आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। एचएएल ने एलसीएस को फ्यूचर के लिए कर रहा है तैयार, एक बड़ा इंडियन ऑर्डर के बाद 2028-29 में भारत में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का रोल आउट योजना तैयार। इसरो 23 अगस्त को पहला नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन के लिए आयोजन कर रहा है हैकाथन। सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया बंगाल में मिली वर्ल्ड वॉर 2 की बम। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में काफी हलचल है क्योंकि इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 156 एलसीएच प्रोचन लाइट अटैक हेलीकॉप्टर का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मिला है, लेकिन एचएएल बस इस सफलता पर नहीं रुक रहा है। उन्होंने पहले ही आगे कई सोचना शुरू कर दिए हैं और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एलसीएच प्लेटफॉर्म में चेंजेस कर रहा है, चाहे सेना ने उन्हें अभी तक रिक्वेस्ट नहीं किए हो। यूक्रेन वॉर से सीख लेते हुए एचएएल मान रहा है कि अटैक हेलीकॉप्टर के साथ अनमैन एरियल व्हीकल का इंटीग्रेशन की डिमांड बढ़ रही है। इसमें लार्ज डिस्प्ले स्क्रीन और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की जरूरत होगी, जिसे सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाएगी। एचएएल पहले से ही एलसीएच को इस इंटीग्रेशन के लिए तैयार कर रहा है और भरोसा है कि भारत सेना से ऐसे रिक्वेस्ट जल्दी ही आएगी। एचएएल का दूसरा क्षेत्र लोटरिंग म्यूनिशन का समावेश करना है, जो छोटे एक्सपेंडेबल ड्रोन से जिनमें एक्सप्लोजिव लगे होते हैं, इन्हें एलसीएच से लॉन्च किया जा सकता है और ये वैल्यूएबल क्लोज एयर सपोर्ट ऑप्शन देता है। एचएएल के रिपोर्ट के मुताबिक वो एस्टैब्लिश लोटरिंग म्यूनिशन मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप ढूंढ रहा है ताकि इन हथियारों को एलसीएच के एग्जिस्टिंग वेपनरी के साथ सिमलेसली इंटीग्रेट किया जा सके। एलसीएच के पास पहले से ही एक मजबूत हथियार सूट है जो गाइडेड और अनगाइडेड 70 mm रॉकेट्स और एयर टू एयर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल शामिल करता है। इसके अलावा थर्ड जनरेशन एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन भी प्लान है। फ्यूचर प्रूफ फीचर्स को इंटीग्रेट करके और लोटरिंग म्यूनिशन के लिए पार्टनरशिप ढूंढकर एचएएल ये सुनिश्चित कर रहा है कि एलसीएच प्रचंड अगले कई सालों तक भारत के आर्सेनल में एक शक्तिशाली हथियार बने रहेंगे, चाहे आर्म फोर्सेस इन एडवांसमेंट को ऑफिशियली रिक्वेस्ट करे या नहीं। एचएएल पहले से ही इन्हें डिलीवर करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तलाश एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रही है। ऑफिशियल रिसोर्स ने यह कंफर्म किया है कि इस इंडिजियस 5th जनरेशन फाइटर जेट का डिजाइन कंप्लीट हो गया है, जो डेवलपमेंट की एक रोमांचक चरण का रास्ता बना रहा है। डिजाइन फाइनलाइज होने के साथ ही एएमसीए प्रोग्राम अब अपना ध्यान पहला प्रोटोटाइप पर लगा रहा है। ऑफिशियल अंदाज के मुताबिक यह महत्वपूर्ण माइलस्टोन 2028-29 तक हासिल हो जाएगा। यह प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज को टेस्ट और रिफाइन करने में मजबूत योगदान देगा ताकि फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू हो सके। प्रोटोटाइप का सफल रोल आउट के बाद एएमसीए का प्रोडक्शन 2032-33 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है। ये एम्बिटियस टाइमलाइन भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है ताकि इस एडवांस फाइटर जेट को एक समय से डिप्लॉय किया जा सके। अंतिम लक्ष्य है कि एएमसीए को 2034 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाए, जो प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद एक दशक का प्रगति दर्शाता है। एएमसीए प्रोग्राम भारत के लिए एक बड़ा टेक्नोलॉजी उछल दर्शाता है। ये इंडिजियस 5th जनरेशन फाइटर जेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम में नया एडवांस सिस्टम को शामिल करेगा। इसका इंडियन एयरफोर्स में शामिल होना भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी मजबूत बनाएगा और क्षेत्रों में स्ट्रैटेजिक पैरिटी सुनिश्चित करेगा। पहला नेशनल स्पेस डे के लिए जो 23 अगस्त को होगा, विक्रम लैंडर के मून की साउदर्न पोलर रीजन के पास सुरक्षित लैंड की याद में इसरो भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन का आयोजन करेगा। विक्रम लैंडर के उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि नेशनल स्पेस डे हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इसरो के चेयरमैन ए सोमनाथ ने 4 जुलाई को हैकाथन के आयोजन की घोषणा की है, जिसमें जियोस्पाइटल डोमेन, स्पेस साइंस, इमेज प्रोसेसिंग और AI/ML एरियाज में 12 समस्या स्टेटमेंट को चुना गया है। ये हैकाथन हर भारतीय UG, PG, PhD स्टूडेंट्स के लिए खुला है। उनके अनुसार 3 से 4 स्टूडेंट्स की टीम समस्या को नया और इनोवेटिव तरीके से एड्रेस करने के लिए हिस्सा ले सकते हैं। शुरुआत में 100 टीम्स को उनके अप्रोच और आइडिया के आधार पर चुना जाएगा और बाद में एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा 30 टीम्स को चुना जाएगा, जो NRAC हैदराबाद में 13 और 14 अगस्त को होने वाले 30 घंटे के ग्रैंड फिनाले के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे। इसरो की चीफ ने बताया कि हैकाथन का आयोजन एप्लीकेशन ड्राइवन इकोसिस्टम बनाने और स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन में इनोवेशन लाने के लिए किया जा रहा है, जो सोसाइटी और देश के लिए फायदा पहुंचाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि
पहली नेशनल स्पेस डे के त्योहारों के हिस्से में कई पान इंडिया आउटरीच एक्टिविटीज और पब्लिक एंगेजमेंट भी तैयार किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बताया कि झारग्राम जिले में एक ओपन फील्ड में एक वर्ल्ड वॉर 2 की फटने वाली बम मिली है और इसे सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है। उन्होंने एक्स पर इस ऑपरेशन की एक तस्वीर भी शेयर की और कहा कि राज्य सरकार के मशीनरी ने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर इस बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया है। साथ ही नजदीक रहने वाले निवासियों की सुरक्षा भी ध्यान में रखा गया है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।